हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गेट 2022 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। पोस्टपोन के लिए हम लोगों को आगे कुछ ट्रेंड वगैरह कराना चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए, ट्वीट वगैरह करना चाहिए, पोस्टपोन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बहुत से बच्चों से हम लोगों ने व्यूज लिए, उसी के आगे की यह वीडियो है। कुछ काम की बातें अब हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए पहला केस की पोस्टपोन ना हो, ठीक है, कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर कोई ऐसी खास बात है कि उन्हीं डेट्स में कराना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, एज ए स्टूडेंट और मैं खुद टीचर, तो हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। पहली बात, ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि एग्जाम को पोस्टपोन ही करना है, वही एक सॉल्यूशन है। पोस्टपोन करने जैसी कोई डिमांड नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, उन पॉइंट्स को रिलेटेड जो कोविड पॉजिटिव जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने पोस्टपोन के लिए कोई ऐसी बात नहीं की है कि पोस्टपोन कर दिया जाए डायरेक्ट। तो डायरेक्ट पोस्टपोन की कोई बात नहीं कि डायरेक्ट कर देना चाहिए कि बस पोस्टपोन कर दो, कैंसिल कर दो। अगर उन्हीं डेट्स में, यानी कि सेम डेट्स में अगर एग्जाम को कंडक्ट कराना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चीजें आईआईटी जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज आईआईटी खड़गपुर, और आईआईटी सभी का उनका मिलके होता है। मेन तो आईआईटी खड़गपुर का वो ऑर्गेनाइजिंग है, बाकी सभी आईआईटीज का उसमें कुछ ना कुछ रोल तो रहता ही होगा एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स की तरफ से और हमारी तरफ से, कि कुछ चीजें सुनिश्चित की जाए, उनकी गारंटी ली जाए, और कुछ चीजें ऐसे आप कह सकते हो कि हमारी डिमांड है, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो आईआईटी खड़गपुर को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप लोगों को पहले मैं बता दूं। देखिए, पहली चीज तो सबसे बड़ी क्या है कि उनको अभी अगर उन्हीं सेम डेट्स में लेना चाहते हैं, अगर उन्हीं सेम डेट्स में लेना चाहते हैं, तो पहली चीज है सेंटर्स जो है उनको चेंज करने की देनी चाहिए, यानी कि अलाउ करना चाहिए कि वो अपने सेंटर्स को चेंज कर सकें। किसी दूसरे सिटी में वो अगर सेंटर चाहते हैं तो उनको दिया जाए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक स्टूडेंट है, और हम ये जानते हैं कि इस भारत देश में लोग पढ़ने के लिए हजारों किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सिनेरियो काफी वर्स्ट होता जा रहा है पैंडेमिक का, तो कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं, तो लोग घरों की वापसी पे जा रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त अपने जब फॉर्म भरा था, फिल करा सितंबर में, तो इस आइडिया से भरा था कि फरवरी में मैं अपने कॉलेज में होऊंगा या फरवरी में अपने हॉस्टल में होऊंगा। तो उस वक्त मैं उस शहर के हिसाब से उन्होंने अपने एग्जाम सिटी को भर दिया। अब वहां पे क्या हो रहा है, वो अब अपने घर आ चुके हैं वापस। अब हो सकता है जिस सिटी में उनका घर हो वहां पर लॉकडाउन की कोई सिचुएशन हो या केसेस बहुत ज्यादा हो। अगर हम कह रहे लॉकडाउन नहीं भी लगा है, खुला है, लेकिन एज ए अपनी हेल्थ की सिक्योरिटी तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना। तो हम खुद से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे कि हम भी जो है, हमको भी ना हो जाए, ठीक है, हम भी पॉजिटिव ना हो जाए। तो या फिर जिस सिटी में एग्जाम सेंटर पड़ा है वहां पे इस तरह के केसेस हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो मूवमेंट होगा, तो इनमें से जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे भी होंगे जो कोविड पॉजिटिव होंगे, हल्का फुल्का तो उनके अंदर होगी चीजें, लेकिन वो दूसरों को भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक फ्लो हम लोग बना सकते हैं कि भाई चेन बनने लगेगी, एक दूसरे को वो करेंगे, संक्रमित करेंगे। तो हमारा यहां पर पॉइंट ये है, सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी देखिएगा और अच्छे समझिएगा मेरे हम लोगों के पॉइंट्स क्या है। एजेंडे क्लियर होंगे, उनको ट्वीट्स के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से, मिनिस्ट्रीज को टैग करो, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, और ये अपनी पूरी बात को हमको एक्सप्लेन करना है। पहले आप लोग मेरी पूरी बातों को समझ लीजिए, उसी हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, आगे की कार्यवाही आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो सेंटर्स जो है हमारे चेंज होने चाहिए। तो मेन मोटिव हमारा यहां पर कहने का ये कि बच्चों को प्रॉब्लम आएगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सपोज करिए किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मान लो बच्चा वहां पढ़ता था, उसने एग्जामिनेशन सेंटर में दिल्ली डाल दिया है। अब उसका घर कर्नाटक में है, या मान लीजिए आसाम में, त्रिपुरा साइड उसका घर है, या और दूर का कोई स्टेट ले लीजिए, पौंडीचेरी साइड उसका घर है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक सपना होता है, बच्चा वहां से पढ़ने गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, और या बीटेक
कर रहा है या एमएससी कर रहा है, गेट का एग्जाम में अपेयर हो रहा है, तो अब वो फिर से दिल्ली जाए तो रास्ते में कितने लोगों से मिलेगा अगर वो कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, आपके लिख देने से कि कोविड पॉजिटिव हो, घर से ना निकले, तो ऐसे किसी को पता नहीं चल सकता है कि हल्का फुल्का होता है तो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, हम लोग नजरअंदाज करते हैं। बहुत जब थोड़ा सा फीवर तेज हुआ या कुछ ज्यादा हुआ, हल्के फुल्के से सिम्टम को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, आप वहां पे जाओगे, वो इतनी मेहनत करके आया, दूसरों को भी हो सकता है वो संक्रमित कर दे, और इस बात के भी चांसेस हैं कि आप सेंटर पर जाएं तो आप उसको अलाउ ना करें। तो इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि पहली चीज तो सेंटर को चेंज करना अलाउ किया जाए। पहली डिमांड है हमारी, ये स्टूडेंट कम्युनिटी की, गेट एस्पायरेंट्स की पहली डिमांड है कि सेंटर्स को चेंज करना अलाउ किया जाए। और दूसरी चीज कि पैसा ना मांगा जाए, क्योंकि हर चीज में चेंज करने का 500 रुपए, क्वेश्चन आंसर की के लिए वो करने का 1500 रुपए, हर चीज का पैसा मांगा जाता है। तो इतना फालतू का पैसा नहीं होता बच्चों के पास कि वो बस सेंटर चेंज करवाने के लिए फिर से कोई 500 रुपए की फीस रख दी जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए ये, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। और एडिटिंग का ऑप्शन खोलना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, अपनी मन मर्जी का सेंटर वो चूज करें, पहली बात। और दूसरी बात, अभी तक जितने भी एग्जाम्स होते आए हैं, जो ये गेट और जैम वाले, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी वाले सेंटर दे दिए जाते हैं। लेकिन गेट, जैम, जेईई, नीट वाले ये सब जो एग्जाम्स होते हैं, ये साइंस से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं और भी इस तरह के जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उनकी एक खास बात ये होती है कि जो पहली प्रायोरिटी होती है उसी को ही दिया जाता है। अभी सुनने में बच्चों से कुछ ये आया है कि सेकंड प्रायोरिटी वाले एग्जाम सेंटर्स को दे दिया गया है। तो अब जिनको सेकंड प्रायोरिटी वाला दे दिया गया है, हो सकता है उस शहर में ज्यादा मतलब जोन्स हो जहां पर बहुत ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस हो, तो वो स्कूल, वो कॉलेज जहां पे, वो सेंटर जहां पे एग्जाम्स हो रहा होगा। तो कहने का मतलब है ये लाइफ की बात है, ये हेल्थ की बात है, हमारी जिंदगियों की बात है। तो हम लोग ये हम और आप मिलकर ये बात अपनी गवर्नमेंट को पहुंचाएंगे, और हम लोग आईआईटी खड़गपुर मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी खड़गपुर गेट का, उसको हम लोग अपनी बात को पहुंचाएंगे। तो पहली चीज है एग्जामिनेशन सेंटर वाली, और जब चेंज करने के लिए अलाउ किया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हम भरें उसी को ही हमें दिया जाए, और फिर उसके बाद कोई चेंज इनका कोई चक्कर नहीं। सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम भरते हैं वही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, यानी स्टूडेंट कम्युनिटी की है, वो पूरी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ठीक, ये हम लोग उस केस की बात कर रहे हैं कि अगर सेम डेट्स में ही एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई जिद है इस तरीके की कि 2-3 हफ्ते भी वेट नहीं किया जा सकता, तो उन्हीं डेट्स में कराना, कि अगर कोई जिद है तो उस केस के लिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये हमारी डिमांड है, ये डिमांड है। अब दूसरी चीज, अब इसके आगे की तीसरी डिमांड सुनिए। तीसरी जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी की डिमांड ये है कि अगर कोविड-19 पॉजिटिव सिम्टम्स वाला स्टूडेंट, ठीक है, आ गया, मान लीजिए हम कह रहे हैं भी उसको, तो वो चल के आ सकता है। अगर कोविड पेशेंट है वो चल के आ सकता है, चल के नहीं आ सकता तो वो हम लोग, जैसे क्या कोविड से पहले लोग बीमार नहीं होते थे तो क्या वो क्या करते थे, एग्जाम छोड़ देते थे। लेकिन बाकी बीमारियों में और कोविड में फर्क है, इसको बेसिक चीज को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी एक बच्चे ने तर्क लिखा कि सर पहले भी तो लोग बीमार होते थे। एक ग्रुप में मैंने, मतलब मुझको नहीं कहा, उसने एक ग्रुप में लिखा कि पहले भी तो लोग बीमार होते थे। ये कौन सी नई बात है? तो ये पहले जैसी बीमारी नहीं है। पहले हमको घर में कैद नहीं किया जाता था, पहले हमको क्वारंटाइन नहीं किया जाता था, या सेल्फ क्वारंटीन या फोर्स क्वारंटीन जो गवर्नमेंट ने करा कि आपको रहना ही रहना है, ठीक है, वो सारी चीजें, या खुद से हम क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें पहले अलग बीमारियों में नहीं होती थी। ये एक नई तरह की डिजीज है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितनी भयावह है, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उस जैसा कि लास्ट ईयर सिचुएशन हो गई थी हमारे देश में, उस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी पैदा ना हो। इस कंडीशन को देखने के बाद जब इस तरह के चीजें होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग, हमने सबने इन चीजों को फेस किया, किसी ना किसी ने अपने किसी करीबी को खोया है। उसके बाद जो है फिर इस तरह की चीजों में तो अच्छा नहीं लगता है, मन अजीब सा होता है। भाई जिंदगी की बात है, और उसके साथ साथ जिंदगी के साथ साथ फ्यूचर की भी बात है। बच्चे ने 1 साल प्रिपरेशन करी है, मेहनत की है, और उसको अगर मान लीजिए एग्जाम से 2 दिन पहले और उसको कोविड पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा। तो उसी का ये तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जिन बच्चों को कोविड पॉजिटिव हो, ठीक है, जिन बच्चों के अंदर कोविड पॉजिटिव हो, उनके लक्षण पाए जाएं, उनके लिए कम से कम आप 3 चेयर छोड़ के उसको बैठा लिए, एक कमरे में एक आप बैठा लिए। ये उनको
करना पड़ेगा वो अरेंज करे। आईटी खड़गपुर सिस्टम देके 1,500 रुपए फीस बच्चों ने दी है, इसलिए नहीं दी है कि उनकी जिंदगियों के साथ मजाक उड़ाया जाए। पैसे दिए गए हैं तो आप उन पैसे को खर्च कीजिए। उन पैसे को कोई आप अपने किसी फंड के लिए सेव कर रहे हैं तो उससे बेटर है उसको खर्च किया जाए, सही जगह उसको खर्च कीजिए और बच्चे को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए कि कोविड पॉजिटिव अगर सिम्टम वाला बच्चा कैंडिडेट आ गया एग्जामिनेशन सेंटर तक तो उसको अलग कहीं बैठा कर उसको एग्जाम उससे दिलवाया जाए। तो ये हमारी बेसिक डिमांड्स है। अगर इन्हीं डेट्स में एग्जाम होता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, इन चीजों को करा जाए, इन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। बच्चे क्योंकि परेशान है, डिप्रेस्ड है, कब होगा कब नहीं होगा, मैसेज आते हैं, हम लोग को झेलना पड़ता है, एज ए टीचर हमको सुनना पड़ता है, हम सारी चीजों को देखते हैं, वो हमसे बात करते हैं, एज ए पेरेंट्स हम उन लोगों को जो है गाइड करते हैं, तो हमको भी बड़ा दुख होता है। आज मेरी आप लोगों ने इस चैनल में वीडियो देखी हो कि मैं बड़ा हंसमुख मिजाज हूं, मैं मुस्कुराता रहूंगा चेहरा आप लोगों ने देखोगे, पहली बार आप लोग मेरा ऐसा चेहरा देख रहे होंगे। लेकिन क्या करें, अफसोस है, बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा कोविड हो गया, सर मैंने 4 दिन से कोई पढ़ाई नहीं की है, सर ये हो गया, सर मेरे भाई को कोविड हो गया है, उसका गेट का एग्जाम है। इस तरह के मैसेजेस जब आते हैं तो बहुत दुख होता है। तो उसी दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बनाने पर मजबूर हूं। और मैं इस वीडियो में यह भी नहीं कहूंगा कि वीडियो को आप लाइक करें, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक भी मत करिएगा और इस वीडियो को देखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा। यहां पर लाइक और सब्सक्राइब बटोरने की बात नहीं है, यहां पर बच्चों की जिंदगियां और उनके भविष्य की बात है। तो ये हमारे यहां पर पॉइंट है, एजेंडा है कि अगर सेम डेट्स में कराया जा रहा है तो इन चीजों को फॉलो किया जाए। अब बात करते हैं, हम लोग कुछ आगे बातें करते हैं और इस वीडियो को थोड़ी सी हम लोग लंबी बनाने वाले हैं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, काफी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए कुछ मजेदार बातें मैंने नोट करी हैं, आज की ही न्यूज है, उसी हिसाब से हम लोग सारी बातें करते हैं। देखिए, और ये सारी न्यूज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि जो 3rd वेव है अप्रैल में खत्म हो जाएगी। आपकी ही को आईआईटी का कोई साइंटिस्ट आपके ही इंस्टीट्यूट से पढ़कर किसी ने रिसर्च करी है, वो रिसर्च का साइंटिस्ट जिन्होंने वो महान लोगों ने जो रिसर्च करी है और हम उनके मतलब हृदय से हम उनका सम्मान करते हैं। उन्हीं जैसे लोगों की वजह से ये देश आगे बढ़ रहा है और हमारा हमेशा उन लोगों के ऊपर सपोर्ट है। तो हम कह रहे हैं आप अपने ही लोगों की बात मान लीजिए, जब आईआईटी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि अप्रैल तक कोविड का ये जो पीक है ये खत्म हो जाएगा, तीसरी है, ठीक है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, ये लिंक्स मैं न्यूज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद मैं आपको मजेदार बात बताऊं, आईआईटी खड़गपुर जो इसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, अभी 1 हफ्ता पहले वहां उनके कैंपस में 60 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 40 स्टूडेंट हुए हैं और 20 वहां के फैकल्टीज और वर्कर्स जो काम करने वाले लोग होते हैं वो हुए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मजेदार बात सुनिए आप, आज ही के दिन आज की क्या न्यूज है कि आईआईटी खड़गपुर में 19 से 20 लोग आज और पॉजिटिव मिले, यानी कि ये जो 60 उस दिन मिले थे उनके अलावा आज 19-20 इस तरह की कंडीशन है कि उनके मेन कैंपस में जिनको डिसीजन लेना है उनके मेन कैंपस का ये हाल है। तो सोचो, जब आईआईटी इतने खुले स्पेस में बनाई जाती हैं, न जाने कितने एकड़ की जमीनें होती हैं, एक लैब से दूसरी लैब जाने के लिए रिक्शा करना पड़ता है, इतनी दूर दूर लैबें बनी होती हैं। आप सोचिए ना, आईआईटी में इतनी स्पेस है, वहां पर जब ये हाल है तो सोचो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो वैसी टाइप की बस्तियां हैं, मिलजुल के लोग रहते हैं, घनी आबादियों में लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, गरीब का बच्चा गेट का एस्पायरेंट है, वो उसका ड्रीम है, आईआईटी जाने का ड्रीम है, पीएसयू को पाने का ड्रीम है, उसके ड्रीम को चकनाचूर ना कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आईआईटी खड़गपुर वालों कि आप उस बच्चे के ड्रीम के साथ खिलवाड़ मत करिए, उस बच्चे की जिंदगी के साथ, उस बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और इसके साथ साथ आगे कुछ न्यूज है कि आज की अगर मैं बात करूं तो आज इंडिया के जो केसेस आए हैं वो 2,68,000 आज नए केसेस आए हैं। मैं आज की बात करूं तो 2,68,000 नए केसेस आए और आईआईटीज के ही रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि 8 लाख केसेस आने का अनुमान है, पर डे 8 लाख केसेस आने का अनुमान है। और यह चीज
10 लाख तक जा सकती है। अभी जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं और ये देश गुजर रहा है, अभी आपको ये छोटा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन जब 10 लाख पहुंचेगा तब आप देखेंगे इसकी भयावह, उसको देखेंगे कि, और हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन ही निकले, रिसर्च हो, उन्होंने करी हो साइंटिफिक आंकड़ों से, डेटा से, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि उनके जो एस्टिमेशन है वो फेल हो जाए, उनकी सारी चीजें फेल हो जाए, इतने केसेस ना निकले, हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ लेना है कि भाई 8 से 10 लाख तक का एस्टिमेट है कि पर डे इतने केसेस आएंगे, और जो जिन टाइम गेट का एग्जाम होगा, यानी कि ये 26 जनवरी 25 जनवरी से बाद का जो पीरियड होगा, यही सबसे पीक का टाइम है, उस टाइम आप एग्जाम ले रहे हो, इस तरह से चीजों का हो रहा है। तो ये कुछ न्यूज है जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पीक के बारे में भी एक न्यूज थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, ट्विटर में मैंने कुछ जो है ट्वीट करे, और आईटी खड़गपुर का जो मैं पहले जो ट्वीट करा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहले मैंने ट्वीट करा कि भैया देखिए, पूरे देश में जो है 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि गेट एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो एक्ट है आईटी खड़गपुर का, बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है और गलत डिसीजन लिया उन लोगों ने एग्जाम को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंटरफेयर करें और इस एग्जाम को या तो वो सुनिश्चित करी जाए वो बातें, या इस एग्जाम को आगे बढ़ा दिया जाए, अगर कोई आईआईटी खड़गपुर की अपनी कोई पर्सनल जिद नहीं है तो। ठीक है, अगर पार्टी, एक और मैंने ट्वीट करा, ठीक है, ये ट्वीट का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जो है वहां रीट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझको फॉलो मत कीजिएगा, मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि यहां कोई प्रमोशन का वो नहीं चल रहा है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कि मैं कोई प्रमोशन जा रहा हूं, आप प्लीज मुझको फॉलो मत करिएगा, लेकिन आप रिट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, आप रिट्वीट करिए ताकि बात लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मैं अपने उन ट्वीट्स का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज मुझको फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा कि इफ अ पार्टिसिपेंट, जो उनके पॉइंट्स है इंस्ट्रक्शन के, मैंने उसी पर लिखा कि अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोविड का इन्फेक्टेड है तो इसमें उसकी गलती है क्या, इट विल बी हिज हर फॉल्ट एंड सच पार्टिसिपेंट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम, ऐसे एस्पायरेंट्स को एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, तो वही हम ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में एग्जाम को पोस्टपोन करा जाए। और उसके बाद मैंने एक बहुत ही मजेदार ट्वीट करा, ठीक है, कि आईआईटी खड़गपुर ने जो है अपना नाम जो ट्विटर पे लिखा, उसके लिखा है आईआईटी खड़गपुर, उसमें जो है हमारा तिरंगा उसके आगे बना हुआ है, उसके आगे लिखा है हैशटैग स्टे सेफ, और उसके बाद तो ब्लू टिक है उनका ऑथेंटिकेशन वाला। ठीक है, तो हैशटैग स्टे सेफ, तो उस पर मैंने ट्वीट करा है कि भाई स्टे सेफ आपके नाम में है तो भाई इसको आप बदल लो। गेट एस्पायरेंट के साथ, लाइफ्स के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक बना रहे हो, और जो है तो, और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाएगा इन कारण की वजह से, वो इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। अभी तो यहां तो ये भी है कि भाई पेरेंट्स को भी अलाउ करना पड़ेगा। मान लो दूसरे सिटी में है, अब ले जाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, गर्ल होती है, उनके पिताजी या भैया उनको छोड़ने जाते हैं, तो 2 लोग जाएंगे और इस केसेस में ट्रेवल करेंगे, तो सोचिए कैसा, क्या चीज पे आप लाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी और उनको कर सकते हैं। तो मैंने डिमांड्स के ऊपर बात करी, और डायरेक्ट पोस्टपोन ना कर, अगर नहीं करना उन्हीं सेम डेट्स पे लेना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उन्हीं सेम डेट्स में आप एग्जाम लीजिए, उन कंडीशंस को करिए, चेंज करने का, सेंटर चेंज करने का मौका दीजिए। कोविड-19 जो एस्पायर कैंडिडेट आए उनको बैठने के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया जाए ताकि वो भी एग्जाम दे सकें। ठीक है, ये सारी हमारी कुछ बातें हैं। और उनको एक बच्चों का कुछ मैसेज आया या कमेंट आया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कह दिया होगा कि 4 वीक बाद ले लें, 4 हफ्ते बाद एग्जाम ले लें, या नहीं, उसने ये पूछा कि कब एग्जाम ले लें, 4 हफ्ते बाद। तो मैंने उस बच्चे से भी कहा, ये कहा, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई ये बात नहीं हो रही कि आपको 2 दिन बाद लेना है, 15 दिन बाद लेना है कि 10 दिन बाद लेना है। पहली चीज देखिए, बात समझिए, पूरा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं। एमएम सर की आप कभी भी वीडियो देखोगे, आप मेरी कभी भी वीडियो देखोगे, वो एनालिसिस से, रिसोर्सेस से भरपूर होती है कि, यानी कि मैं पूरी एनालिसिस करके आपको रिसोर्सेस के साथ बात करता हूं, लॉजिक्स के साथ बात करता हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि आज की डेट से 4 हफ्ते पहले की बात करो, सब कुछ नॉर्मल था। बदल गया कि नहीं बदल गया हवा के तरीके, ऐसे यूं करके हवा जैसे आती है सब हो जाता है, तो बिल्कुल बदल गया। 4 हफ्ते पहले तक सब कुछ नॉर्मल था इसी देश में, आज जो है चीजें बदल रही हैं, सब कुछ केसेस आ रहे हैं, इतने केस थोड़ी नहीं आते थे 4 दिन पहले। आप डेटा जाके चेक करिए, ऑनलाइन सब मिल जाता है गूगल पे। ठीक है, तो आप इसको चेक करिए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि 4 हफ्ते पहले नॉर्मल नहीं था, इस बात की क्या गारंटी है कि 10 फरवरी, 12 फरवरी,
5 फरवरी 4 फरवरी को वर्स्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे, 8-8 10-10 लाख केसेस नहीं आएंगे, उस वक्त क्या होगा। और मैंने कहा कि आईआईटी कानपुर के जब प्रोफेसर, आईआईटी के जो प्रोफेसर है, उनका एस्टिमेशन है कि अप्रैल तक खत्म हो जाएगी वेव। तो मैंने उससे यही कहा कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि एग्जाम को कराओ नहीं, कोविड तो रह रहा है, पिछले साल भी रहा, कुछ ना कुछ तो रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सारी जो हमारी आम जिंदगी है वो पटरी पर नॉर्मल आ गई थी। तो उस टाइम पे करा लीजिए एग्जाम, जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाए। हम लोग यहां पर पीक की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कोविड खत्म हो जाए, उसके लिए आप पीक, जब वर्स्ट सिचुएशन है आप उस टाइम पे एग्जाम ले लो भाई, यहां पे ले लो जब नॉर्मल केसेस हो, उस टाइम ले लो। जब वर्स्ट की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं तब आप एग्जाम ले लो। हमारी बात सिर्फ पीक उसकी है कि पीक टाइम पे आप जो है एग्जाम को कंडक्ट कराने की बात कर रहे हो। तो ये हमारा जो है मुद्दा है, ये हमारा पॉइंट है, ये बच्चों की डिमांड है, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करते हैं। भाई गेट का एग्जाम है, ये क्या एग्जाम है, इस एग्जाम से क्या होता है, जरा आप खुद सोचिए। मतलब लॉजिकली मैं बात तार्किक करता हूं, तर्क के साथ, लॉजिक्स के साथ बात करता हूं। इस गेट के एग्जाम से पीएसयूज में नौकरी मिलती है और आईआईटी में, एमटेक में एडमिशन मिलता है, और जो एमएससी करके जाके गेट देते हैं उनको पीएचडी में मिल जाता है। और एमटेक पीएचडी के बेसिकली एंट्रेंस है, आईआईटीज एंड आईआईटीज में जाके लोग एमटेक करते हैं गेट के स्कोर से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। गेट का स्कोर कार्ड यही चीजों के लिए वैलिड होता है, पीएसयूज के लिए वैलिड होता है। अगर गेट लेट हो गया, पहले पूरा सीन समझिए, गेट अगर 1-8 महीने लेट हो गया तो ऐसा तो होगा नहीं कि पीएसयूज ने नौकरी का फॉर्म निकाल दिया है, भेल सेल इन लोगों ने फॉर्म आ गए इन लोगों के, और ये लोग कह रहे हैं हमारे यहां सिलेक्शन प्रोसीजर चालू है, अप्लाई करो। अब आपने गेट का एग्जाम ही नहीं दिया, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो बिना गेट के एग्जाम के, बिना रिजल्ट आए निकल आएगा, नहीं निकलेगा, तो इलॉजिकल सी बात है। तो जब अगर ये लेट, जब अभी तक 2 साल से सब कुछ लेट हो रहा था, तो ये लेट क्यों नहीं हो सकता है, पॉइंट कहने का ये है। तो लेट हो सकता है, कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं ना, पहली चीज। दूसरी चीज, एडमिशन की बात है, एमटेक और पीएचडी, इतनी जल्दबाजी क्यों है एडमिशन की। 2 साल से लोगों की एमएससी जूम कॉल पे हो गई, आईआईटी की दीवारें लोगों को नसीब नहीं हुई देखना। एमटेक 2 साल से लोगों ने जो कर रहे हैं, 2 साल में जिन्होंने 2020 वाला गेट निकाला था, 2020 वाला आईआईटी जैम निकाला था, उनकी एमएससी और एमटेक हो चुकी है जूम कॉल पे। वो अपने इंस्टीट्यूट उन्होंने अपना नहीं देखा है कि इंस्टीट्यूट है कैसा, आईआईटीज का ठप्पा लगा है और सारा जो है घर से बैठ के असेसमेंट हुआ, ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू जो है उनका सब पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, सब हुआ, डिग्रियां मिल रही। क्या प्रॉब्लम है, जल्दबाजी किस बात की है, हमारा पॉइंट ये, किस बात की जल्दबाजी है। भाई स्टूडेंट एक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एज ए टीचर मैं थोड़े अलग पर्सपेक्टिव पे भी सोचता हूं, ठीक है। तो जल्दबाजी किस बात की, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और अब सुनिएगा आप लोग, ये लोग जो तर्क दे रहे हैं कि लेट हो जाएगा तो जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, लेट हो जाएगा, भाई अब सुनिएगा, एग्जाम लेते हैं फरवरी में, कंप्यूटराइज एग्जाम होता है, चेक करने में 4-5 दिन में पूरा कंप्यूटराइज पूरा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट बताते हैं मार्च में। चलो रिजल्ट आ गया, ऐप एप्लीकेशन प्रोसीजर चालू कर दो, नहीं, अप्रैल में आएगा काउंसलिंग का फॉर्म। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मजाक नहीं है। आप पिछले सालों की तारीखों को देखिए, अप्रैल में फॉर्म आता है काउंसलिंग का, अप्रैल में फॉर्म आएगा। अप्रैल के बाद क्या होगा, मई तक उसकी तो डेट चलेगी, 20 दिन, मई की शुरुआत हो जाती है, फिर मई खत्म हो जाता है, मई के लास्ट में 20 मई 3 जून तक, जून तक उनकी काउंसलिंग की पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, 15 जुलाई तक जो है नॉर्मल केसेस की मैं बात करूं, पिछले साल वाले की मैं नॉर्मल वाले की बात करूं, तो 15 जुलाई को तो एडमिशन की रिपोर्टिंग होती है। भाई एग्जाम आप फरवरी में ले रहे हो, एडमिशन देते हो, अपने यहां एंट्री देते हो जुलाई में, 15 फरवरी से 15 जुलाई, ये बीच में जो 4-5 महीने का गैप है, अरे आप इसको लेट कर दोगे 2 महीने, तो यहां पर ये जो इतना टाइम लगा रहे हो, तो इनको कंसंट्रेट कर दो, चिपका के कर दो, पास कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। अभी तक इतने सालों में हो रहा था। मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी सारी बात कह दे रहा हूं आप लोगों को कि लॉजिक की बात है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर कराना ही है उन्हीं डेट्स में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उन्हीं डेट्स में कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स के वो जो पॉइंट्स हम लोगों ने कहा है उनको सुनिश्चित किया जाए। यही सारी चीजें मैं टेलीग्राम का हम लोगों ने जुड़ने का एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो टेलीग्राम का जो है आप लोग कनेक्टेड रहे उस टेलीग्राम के ग्रुप में,
तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका जो हमारा ये है गेट 2022 पोस्टपोन्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया है टेलीग्राम में, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम लोग जुड़े रहें। ट्विटर्स के मैं लिंक दे दूंगा, जो न्यूज मैंने बताई है उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप घर में रहें, सेफ रहें, प्रिपरेशन करते रहें, अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है। और भाई बच्चा, अब देखो एक और बात आई, डिप्रेशन। कुछ एक आध बच्चों का आया कि सर डिप्रेशन बहुत होता है अगर एग्जाम लेट हो जाए। अभी हेल्थ है ना, बढ़िया है, सब कुछ है, ना बुखार है, ना नजला, ना खांसी, कुछ नहीं है, तो अभी मजे से कह रहे हो सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इतनी प्रिपरेशन करी साल भर, बहुत पढ़ाकू थे हम और हमें डिप्रेशन हो जाएगा। अगर 10 कोई देख कर आया है कोविड, जिनको हुआ वो देख कर आए थे, जिनकी मृत्यु हुई लास्ट ईयर, क्या वो देख के आए थे कि उनको हो जाएगा? हट्टे कट्टे लोग चले गए, एकदम बेहतरीन हेल्दी लोग चले गए, ठीक है। अब मान लो अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, डिप्रेशन हो जाएगा, 10 दिन बाद आपको हो गया, आपको 2 फरवरी को कोविड हो, मैं दुआ करता हूं ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं सपोज करो हो गया, फिर सारा देश जो है सारे एस्पायरेंट एग्जाम दे रहे होंगे और तुम अपने बिस्तर पे पड़े सोच रहे होगे यार क्या किस्मत है मेरी, और उस वक्त का डिप्रेशन का सोचो कि कितना ज्यादा डिप्रेशन होगा। तो ये फालतू के जो लॉजिक्स हैं कि लॉजिक आप लगा रहे हो कि डिप्रेशन हो जाएगा, ये फालतू। और छोटी छोटी चीजों से अगर लाइफ में डिप्रेशन हो रहा है तो भाई आप आईआईटी में जा रहे हो, पीएसयू जॉब करने जा रहे हो, एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, हर मोड़ पे डिप्रेशन आएगा, एग्जाम आगे पीछे होंगे, मार्क्स कम आएंगे, लाइफ है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, जिस तरह की जॉब चाहोगे उस तरह की नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें हैं, डिप्रेस होते चले जाओगे। तो लाइफ का नाम है स्ट्रगल, स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, काहे का डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन होगा तो हम लोग है ना, आप लोग को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखें और सब प्रॉपर चीजों का ख्याल रखेंगे, सैनिटाइज करते हुए एग्जामिनेशन सेंटर तक जाएंगे। आप ये मान के चलें कि उन्हीं डेट्स में होगा, और अगर पोस्टपोन हो जाता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले भी वीडियो में कह रखा हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपने रिवीजन को डबल कर दीजिएगा और जो चीज टॉपिक्स आप नहीं पढ़ पाए उनको रिवाइज करिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए इस टाइम को लीजिएगा। तो ये सारी बातों के साथ आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा लंबा बोल दिया है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आई एम रियली कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द एंड फ्यूचर ऑफ द एस्पायरेंट्स एंड द कैंडिडेट्स ऑफ द आईआईटी जेईई एंड गेट एग्जामिनेशंस। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक मत कीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर किसी और वीडियो को देखकर अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब नहीं करिएगा, ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब बटोरने के लिए नहीं है। तो स्टे सेफ और स्टे एट होम, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।